सूरज से 4.5 अरब किलोमीटर दूर मौजूद नेपच्यून ग्रह एक बर्फीला ग्रह माना जाता है। इसे हिंदी में वरुण ग्रह कहा जाता है। नीले रंग का दिखने वाला ये ग्रह सूरज से 8वें नंबर पर मौजूद है। इसी के साथ सौर मंडल का अंतिम ग्रह भी इसे कहा जाता है, क्योंकि प्लूटो अब ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है बल्कि बोना ग्रह माना जाता है। यहाँ तापमान इतना ज्यादा गिरा हुआ रहता है कि इसे सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह भी कहा जा सकता है। अगर भार की बात की जाए तो ये तीसरे सबसे बड़े प्लेनेट की श्रेणी में आता है। आखिर सबसे पहली बार वरुण ग्रह को कैसे खोजा गया था और आखिर इस नीले ग्रह के अंदर क्या है और इसके अंदर का वायुमंडल कैसा है? क्या इसके पास कोई ठोस सतह मौजूद है जिस पर इंसान पैर रख सकें? क्या हम इंसान इस ग्रह के अंदर जा सकते हैं? आज की इस फैक्ट की दुनिया के वीडियो में वरुण ग्रह के अंदर जाकर देखने वाले हैं आखिर इसके अंदर चल क्या रहा है। अगर आप विज्ञान से जुड़े ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले वरुण ग्रह की खोज के बारे में बात करते हैं। नेपच्यून ग्रह को अगर आप सिंपल तरीके से पृथ्वी पर खड़े होकर देखने की कोशिश करेंगे तो ये नजर ही नहीं आने वाला, क्योंकि ये पृथ्वी से दूर होने के कारण इसे पृथ्वी से देखा ही नहीं जा सकता, जिस वजह से हमारे पूर्वजों के पास इसके बारे में जानकारी नहीं थी। पृथ्वी से टेलीस्कोप के माध्यम से भी इसकी स्टडी करना काफी मुश्किल है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वरुण ग्रह पहला ऐसा ग्रह है जिसके अस्तित्व की भविष्यवाणी बिना उसे कभी देखे ही गणित के अध्ययन से की गई थी। जब महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने टेलीस्कोप के माध्यम से अंतरिक्ष पर रिसर्च करना शुरू किया तो उसे टेलीस्कोप की नज़र से खंगालना शुरू कर दिया। तब उन्होंने स्टार और प्लेनेट को ड्राइंग बनाकर, जिन पर गैलीलियो गैलीली ने पॉइंट बनाकर स्टार और प्लेनेट को दिखाने की कोशिश की थी। मगर इस चित्रकारी में एक पॉइंट उस जगह था जिस जगह आज हमारे सौर मंडल का नेपच्यून ग्रह मौजूद है। मगर दोस्तों, यहाँ गैलीलियो गैलीली ने एक बहुत बड़ी गलती कर डाली। उन्होंने इस पॉइंट को एक स्टार समझ लिया, जिस वजह से गैलीलियो गैलीली को नेपच्यून ग्रह का खोजकर्ता नहीं माना गया। इसके बाद सन 1821 में एलेक्सिस बोवार्ड ने वरुण ग्रह के ऑर्बिट के लिए थ्योरेटिकल टेबल पब्लिश किया। लेकिन जब उनकी ऑब्जर्वेशन की गई तो वरुण ग्रह के ऑर्बिट की कैलकुलेशन में काफी अंतर आ रहा था। उस वक्त एलेक्सिस बोवार्ड ने कहा, यूरेनस की कक्षा न्यूटन के सिद्धांत का पालन नहीं करती है, इसलिए इस बात का अंदाजा लगाया गया कि कोई अन्य ग्रह यूरेनस की कक्षा को प्रभावित कर रहा है, जो अपने ग्रेविटेशनल इंडक्शन के कारण अरुण ग्रह के ऑर्बिट को डिस्टर्ब कर रहा है। इसके बाद सन 1843 में जॉन काउच एडम ने जब यूरेनस प्लेनेट के ऑर्बिटर की स्टडी की, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की यूरेनस प्लेनेट के पास कोई नया ग्रह मौजूद हो सकता है। फिर 1845 में अर्बन ले बियर ने भी यूरेनस प्लेनेट के ऑर्बिट की स्टडी करते हुए यूरेनस प्लेनेट के बाद एक नया ग्रह होने का दावा किया। इतनी ज्यादा संभावनाओं के बाद वैज्ञानिकों को लगा कि यूरेनस प्लेनेट के बाद कुछ तो है, कोई तो ऐसा बड़ा ऑब्जेक्ट है जो वहां मौजूद है और गुरुत्वाकर्षण को डिस्टर्ब कर रहा है। और फिर क्या था, वैज्ञानिकों ने नए ग्रह की खोज स्टार्ट कर दी। फिर वो तारीख आ गई जिस दिन हमने सौर मंडल के 8वें ग्रह को खोज निकाला। ये तारीख थी 23 सितंबर 1846। नेपच्यून प्लेनेट की खोज का श्रेय जॉन काउच एडम या अर्बन ले बियर को दिया जाएगा। इस मुद्दे पर विश्व भर के वैज्ञानिकों के बीच बहस हुई। सौर मंडल का 8वां ग्रह अर्बन ले बियर के बताए गए पॉइंट के 1 डिग्री के क्षेत्र में मिला, जबकि जॉन काउच एडम के बताए गए पॉइंट के 12 डिग्री के दायरे में मिला था। एक्यूरेसी के हिसाब से देखा जाए तो अर्बन ले बियर को ही नेपच्यून का खोजकर्ता माना जाना चाहिए, मगर लंबी बहस के बाद दोनों को ही नेपच्यून प्लेनेट का खोजकर्ता माना गया। मगर मुख्य रूप से नेपच्यून प्लेनेट का खोजकर्ता अर्बन ले बियर ही थे। दोस्तों, नेपच्यून का नाम समुद्र के रोमन देवता के अनुसार रखा गया था, जिसके कारण इसका नाम नेपच्यून रखा गया। प्राचीन भारत में यही स्थान वरुण देवता का है, इसीलिए इसे हिंदी में वरुण ग्रह कहा जाता है। दोस्तों, अन्य गैसीय प्लेनेट की तरह नेपच्यून ग्रह के भी छल्ले यानी रिंग हैं। अब तक नेपच्यून प्लेनेट के 5 छल्लों की खोज की जा चुकी है। नेपच्यून के छल्ले शनि ग्रह की तरह चमकदार नहीं हैं। ये बहुत ही पतले और धुंधले हैं। इन्हें पृथ्वी से किसी दूरबीन की मदद से देखे जाने पर ये किसी टूटे चाप के जैसे दिखाई देते हैं। नेपच्यून इतने ज़्यादा दूर होने की वजह से इसकी पढ़ाई करना आसान नहीं है। अब तक हमने नेपच्यून प्लेनेट पर एक ही मिशन भेजा है, जिसका नाम वॉयेजर 2 है। वॉयेजर 2 अंतरिक्षयान 1989 में नेपच्यून प्लेनेट के करीब पहुंचा। इस मिशन के जरिए हमने नेपच्यून प्लेनेट के बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की। वॉयेजर 2 ने नेपच्यून प्लेनेट की तस्वीरें और साथ ही उसके उपग्रहों की कई सारी तस्वीरें हमारे वैज्ञानिकों के पास भेजी।
हबल टेलीस्कोप के जरिए भी नेपच्यून प्लेनेट के बारे में काफी डेटा हासिल किया। नेपच्यून के दक्षिणी के वातावरण में ग्रेट डार्क स्पॉट को पहली बार 1989 में वॉयेजर 2 अंतरिक्ष यान द्वारा खोजा गया था। ये बहुत ही बड़ा तूफान है, इसका आकार हमारी पृथ्वी के बराबर है। ये तूफान जुपिटर पर खोजे गए किसी भी ग्रह पर दर्ज की गई सबसे तेज हवाएं हैं। वॉयेजर 2 मिशन के डेटा से ये भी पता चला है कि ग्रह अपने संक्षिप्त पास के दौरान ग्रेट डार्क स्पॉट आकार में काफी भिन्न है। जब नेपच्यून को हबल टेलीस्कोप द्वारा 1994 में देखा गया था तो ग्रेट डार्क स्पॉट गायब हो गया था। हालांकि नेपच्यून के उत्तरी गोलार्ध में एक अलग अंधेरा स्थान दिखा। नेपच्यून प्लेनेट के अब तक 14 उपग्रह यानी चंद्रमा खोजे जा चुके हैं। सबसे दिलचस्प चंद्रमा टाइटन है। टाइटन को शनि ग्रह वाला चंद्रमा मत समझ लेना, ये अलग है। नेपच्यून का ये चांद भी जमी हुई दुनिया है जो अपनी सतह के नीचे से नाइट्रोजन, बर्फ और धूल के कणों को उगल रही है, जो देखने में बहुत ही वीरान पड़ी दुनिया नजर आती है। ये शायद सौरमंडल का सबसे बड़ा संसार है। टाइटन बाकी ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में घूमता है, इसलिए वैज्ञानिक ऐसा अंदाजा लगाते हैं कि ये नेपच्यून के साथ बना उपग्रह न होकर एक क्षुद्र ग्रह हो सकता है जो नेपच्यून के गुरुत्वाकर्षण में फंस गया और इसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा। अब बात करते हैं नेपच्यून के एटमॉस्फेयर के बारे में। नेपच्यून का वायुमंडल 74% हाइड्रोजन, 25% हीलियम और लगभग 1% मीथेन से मिलकर बना हुआ है। नेपच्यून गैसों से मिलकर एक विशालकाय ग्रह है। इसके एटमॉस्फेयर में बर्फीले बादल और सौरमंडल में दर्ज सबसे तेज हवाएं भी हैं। वायुमंडल की चरम सीमा में बर्फीले मीथेन और मामूली गैसों के कण नेपच्यून को अपने गहरे नीले रंग का रंग देती हैं, जिस वजह से दिखने में यह ऐसा नजर आता है। नेपच्यून प्लेनेट की सतह का औसतन तापमान -2 से 14 डिग्री सेल्सियस है। वरुण ग्रह सूर्य से करीब 4.5 अरब किलोमीटर दूर है। सूर्य से अधिक दूरी ही इसे इतना ठंडा ग्रह बनाती है, लेकिन वास्तव में इस ग्रह को जितना ठंडा होना चाहिए उतना ठंडा है नहीं। वैज्ञानिकों की माने तो इस ग्रह का औसतन तापमान -2 से 73 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, लेकिन ये ग्रह उससे अधिक ज्यादा गर्म है। इस ग्रह पर डायमंड की बारिश होती है। डायमंड की बारिश होने के पीछे वैज्ञानिक नेपच्यून प्लेनेट के वातावरण को जिम्मेदार कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नेपच्यून प्लेनेट पर काफी मात्रा में मीथेन मौजूद है, जो इसके वायुमंडलीय दबाव की वजह से हीरे में बदल जाता है। यह हीरा फिर बारिश के रूप में इस ग्रह पर बरसता है। इस बारिश के कारण हीरे में गजब का फिक्शन होता है, जिससे काफी ऊर्जा पैदा होती है और यहाँ बारिश की वजह से यह सूर्य से प्राप्त गर्मी से 2 गुना गर्मी खुद अंतरिक्ष में छोड़ता है। वरुण को सूरज का एक राउंड लगाने में करीब 164.8 पृथ्वी वर्ष लग जाते हैं। यानी कि आसान शब्दों में कहें तो वरुण ग्रह पर आपका बर्थडे 164 साल बाद आएगा। मेरे हिसाब से हम वरुण ग्रह पर एक भी बर्थडे नहीं मना पाएंगे, क्योंकि हम इंसानों की ज्यादातर उम्र 100 वर्ष तक ही होती है। तो भाई हमारे लिए इतने ठंडे तापमान में 100 वर्ष गुजारना भी पॉसिबल नहीं है। इस ग्रह को 1846 में खोजा जाने के बाद इसने 2011 में सूर्य का एक राउंड पूरा किया था। हमारे सौर मंडल के 4 ग्रहों को गैस दानव कहा जाता है। ये मिट्टी पत्थर की बजाय अधिकतम गैस हैं और इनका आकार बहुत ही विशाल है। उनमें से वरुण ग्रह भी माना जाता है। वरुण ग्रह के 66% एटमॉस्फेयर में बृहस्पति और शनि की तुलना में बर्फ की अधिकता ज्यादा है। पानी के बर्फ के अतिरिक्त और अन्य जमी हुई अमोनिया और मीथेन गैसों की भी बर्फ है। इसलिए खगोल शास्त्र इन दोनों को बर्फीले गैस दानव नाम की श्रेणी में डाल देते हैं। बात करें अरुण ग्रह की तो वह सिर्फ एक गोले का रूप दिखता है, जिसमें कोई निशान या धब्बे नहीं है। वहाँ वरुण ग्रह पर बादल, तूफान और मौसम का बदलाव साफ नजर आता है। नेपच्यून के बड़े आकार की वजह से इस ग्रह के केंद्र में इस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के भयंकर दबाव से तापमान 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। वरुण का हल्का नीला रंग अपने ऊपर वातावरण में मौजूद मीथेन गैस से नजर आता है। नेपच्यून गैस और बर्फ से बने एक विशाल बॉल की तरह है, जिसके पास कोई ठोस सतह होने की संभावना नहीं है। यानी कि इस ग्रह पर हम पृथ्वी की तरह खड़े नहीं हो सकते, हम नीचे चले जाएंगे। इस ग्रह पर इंसानों का जाना संभव नहीं है। वरुण ग्रह का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। यहाँ दिन करीब 16 घंटे का होता है, यानी कि ये अपनी कक्षा में 16 घंटे में एक चक्कर लगाता है। वरुण ग्रह का भूमध्य रेखीय व्यास 49,528 किलोमीटर है। वहीं ग्रह द्रव्य व्यास की बात की जाए तो वह 48,682 किलोमीटर है।
अभी आगे की खोज के लिए नेपच्यून के लिए कोई मिशन तैयार नहीं है। हो सकता है कोई भविष्य में भेजा भी जाए। हालांकि नेपच्यून के बारे में रिसर्च करके हम सौर मंडल की कंपोजिशन को समझ सकते हैं। बाकी वहाँ इंसान के लिए ऐसा कुछ भी खास नहीं है जिस पर पैसा खर्च किया जा सके, इसलिए इस पर ज़्यादा मिशन नहीं भेजे गए हैं और ज़्यादातर दुनिया की स्पेस एजेंसी इस पर मिशन भी नहीं भेजना चाहती। सौर मंडल के किनारे पर मौजूद ये दुनिया हमेशा ऐसे ही वीरान पड़ी रहती है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।